नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणो नमो वज्रयाणो नमो लोये सौशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज छुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पोष सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इक्षामी महाराज जी। नविता जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, दुख में रोना नहीं चाहिए क्योंकि दुख बढ़ जाता है, जबकि मेरी सोच है कि भगवान के पास जाकर रोने से दुख हल्का हो जाता है। हम दुख उन्हें सुनाकर भूल जाते हैं। अब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। दुख जो है हमें ये मान के सोचना चाहिए, तुम भगवान को दुख सुना करके तो भूल गए, लेकिन भगवान तुम्हें चाहता है कि नहीं चाहता। पहले तो ये निर्णय करो, भगवान तुम्हें चाहता है कि नहीं चाहता। बोलो, सब अपने अपने भगवानों की बोलो, किस किस का भगवान तुम्हें चाहता है। तुम भगवान को चाहे तो ये नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हें भगवान चाहता है कि नहीं, तुम्हारा क्या विश्वास है। जिज्ञासा समाधान तो अब कभी कभी मैं भी कर लेता हूं। सभी लोग भगवान अपने अपने भगवान से का विश्वास है, भगवान तुम्हें चाहता है कि नहीं। कोई बोल नहीं रहा है। चाहता है पक्का। मुझे तो भगवान बहुत चाहते हैं, इतना चाहते हैं शायद मुझे तो लगता है कि भगवान मेरे लिए चाहते और किसी को चाहते पता नहीं। अब जो व्यक्ति, अब तुम्हारे पता नहीं तुमने क्या, तुम्हारे भगवान तुम्हें चाहते हैं कि नहीं, तो अपने चाहने वालों को यदि हम दुख सुनाएंगे तो वो दुखी हो जाएंगे, ये कहाँ की अच्छी बात है। हाँ, नहीं चाहते हो फिर सुना दो, क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ना। दुश्मन को सुनाओ, वो बड़ा वो दुखी नहीं होगा, वो खुद को और मर बेटा। चाहने वालों को सुनाओगे तो वे दुखी हो जाएंगे। तो अपनों को दुखी करना कहाँ तक समझदारी है। इसलिए अच्छा ही है कि अपने चाहने वालों को तो दुख छुपा लो और ये और कहो नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बढ़िया है, तभी तो बात है। मेरा सिद्धांत तो यह है, आपका सिद्धांत आप जानो। सपना जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमने 3 महीने पहले श्री सम्मेद जी का टिकट बुक करा लिया था, लेकिन अचानक हमारे परिवार में 3वीं पीढ़ी में मृत्यु हो गई और 10 दिन का सूतक लगेगा। अब हमारे किस प्रकार से हम सम्मेद शिखर की वंदना कर सकते हैं या नहीं। वंदना करने में कोई आपत्ति नहीं है, वे चरण चिन्ह है, चरण नहीं है। चरण चिन्ह कहलाता है जहाँ भगवान खड़े हुए थे या भगवान की आकृति को बना दिया है। जैसे हम निकल जाते हैं ना तो बाद में चरण इस जो छू लेता है जमीन, तो वे चरण चिन्ह हैं। उनकी वंदना करने में कोई दोष नहीं है, किंचित प्रकार के नहीं। मूर्ति को नहीं छू सकते, मूर्ति का अभिषेक नहीं कर सकते, द्रव्य नहीं चढ़ाना, अष्टद्रव्य नहीं चढ़ा सकते। वंदना तो आप कर सकते हैं। पैसे डाल सकते हैं, पैसे डाल सकते हैं, पैसे ऐसे तो मंदिर में डालो, गुल्लक में। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, राग और मोह में क्या अंतर है, इनको कैसे छोड़ें और कसायों से मुक्त होने का कोई उपाय बताएं। राग मोह का एक अंग है, मोह व्यापक है। मोह 28 प्रकृति रूप है।
मोह 3 रूप में होता है, मिथ्यात्व के रूप में, राग के रूप में, द्वेष के रूप में। तो राग मोह की एक इकाई है। मोह जो है संपूर्ण मोह है। मोह में मिथ्यात्व भी आता है, राग में मिथ्यात्व नहीं आता। दोनों को छोड़ने के लिए तत्व दृष्टि चाहिए। अतिशय जैन कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सबल परिणामी जीव वैमानिक देव गति का वंद कर सकता है या अनुगति बनना ही जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। 12वें स्वर्ग तक कोई भी जीव भद्र परिणामों के माध्यम से स्वर्ग जा सकता है। 12वें स्वर्ग के ऊपर नियम से अनुवृत्ति बनना जरूरी है। 16वें स्वर्ग के ऊपर मुनि बनना जरूरी है। चलिएगा, जिज्ञासा समाधान के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आपके चहेते संचालक जी आ गए। तो गंभीर सागर ने पहले ही आज सबसे जल्दी जिज्ञासा समाधान बंद किया अभी तक के। हाँ, कल भी मैंने कहा था ना बाद में कि माइक पर अधिकार दिया नहीं जाता, माइक पर अधिकार योग्यता के माध्यम से जब लोग चाहते हैं तो बोलना ही पड़ता है। और इतने दिनों से बहुत मनोज जी को लोग मिस कर रहे थे। बहुत अच्छा। चलिएगा, आगरा से बाहर रहने के कारण इस पंचकल्याणक में नहीं आ पाया, कमेटी ने कई बार कहा था। लेकिन आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। जहां आज का दिवस इस कुरावली नगर के लिए जो मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दिवस याद रहिएगा सूर्य मंत्र आज के दिन दिया गया है। आज ज्ञान कल्याणक आपने और हमने मनाया, और आज ही का दिवस इस राष्ट्र के लिए भी बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि आज के दिन अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुई है। आज के दिन लोगों ने जिस तरह से पूरे देश में, मैं कल मुंबई में था, परसों पूना में था, आगरा में आज दोपहर को था, और आज अभी जब यहां आ रहा था, इतने स्ट्रॉन्ग सेलिब्रेशंस सब तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि ये राम मंदिर नहीं था, ये भारत का एक मुट्ठी बंद करने का प्रयोग था, जो आदरणीय माननीय मोदी जी और उनके लोगों ने किया, और सक्सेस भी हुई है। और हमें लगता भी है आज का दिन हम सबके लिए एक नई क्रांति लाने का दिन है, क्योंकि आज हमने महसूस किया कि अभी तक सरकारें सरकारी कार्यक्रम कराया करती थी, लेकिन आज पहली बार हमने देखा कि कोई बहुत बड़े मंदिर के आयोजन पर केवल भारत में नहीं, अमेरिका तक में ये आनंद उत्सव मन रहे हों, और ये बहुत बड़ा सीख यहां भारत से जा रही है। हालांकि जैन समाज इस कार्य में बहुत पहले से अग्रणी रही है। जिस तरह का मंदिर आज अयोध्या में हम देख रहे हैं, पूज्यवर आज से 30 वर्ष पहले और आचार्य श्री दोनों ने आज से 30-35 वर्ष पहले उस परिकल्पना को समझ लिया था। और चाहे ज्ञानोदय का मंदिर बना हो, चाहे कुंडलपुर का मंदिर बना हो, चाहे आमा में मंदिर बना हो, और चाहे अभी हाल ही में ललितपुर में मंदिर बना हो, वो सब इसी पैटर्न पर, नागरी पैटर्न पर बने हुए मंदिर हैं, जिन्हें देखकर भारतीय लोग अचंभित हैं। तो आप समझ लीजिएगा कि जैन समाज की ताकत कितनी बड़ी ताकत है कि उन्होंने करके दिखाया है। और हमारे गुरु, मैं 30 साल पहले पूज्यवर के सामने जब जाया करता था अजमेर ज्ञानोदय, तब एक परिकल्पना पूज्यवर के श्रीमुख से सुनी थी। कहा करते थे कि जब श्वेतांबर समाज की तरफ से, यानी गुजरात की तरफ से, राजस्थान जोधपुर से आते हैं, हमारे पास कोई संस्कृति नहीं दिखती थी मंदिरों की। हमारे मंदिर वही ईंट सीमेंट गारे के बने होते थे। और पूज्यवर और आचार्य श्री दोनों एक ही बात कहा करते थे कि हमारे जिन मंदिर में एक लोहे की कील भी नहीं लगनी चाहिए, मात्र पत्थर से हमें बनाना चाहिए। उस समय एक अजीब सी बात लगा करती थी, परंतु जब पूज्यवर ने ज्ञानोदय में और उधर ही आचार्य श्री ने उसी समय ही
अन्य स्थानों पर मंदिरों का प्रारंभ किया, वो सारे मंदिर इसी शैली में है। एक बार जयकारा लगा दें आचार्य श्री का, जिन्होंने हमें मार्ग प्रशस्त किया, और उनके शिष्य जिन्होंने उस मार्ग को आगे बढ़ाया, और आज भारत में उस पैटर्न पर सारे मंदिर बन रहे हैं। बोले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिएगा, मैं जिज्ञासाओं की ओर बढ़ता हुआ सबसे पहले आवाज देना चाहूंगा श्रीमती मैत्री जैन आगरा, और उसके बाद तैयार रहे श्री अभिषेक जैन पत्रकार। और आज बहुत अच्छी खुशखबरी बन रही है सब जगह से। अयोध्या में बालक राम की स्थापना की गई, यहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा की गई, और आज शुभ समाचार है कि आचार्य श्री का स्वास्थ्य भी सुधार पर। वाह, जय हो, जय हो। आज हमारे राम का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। हमारे राम आचार्य विद्यासागर महाराज का समाचार सुनकर के बहुत अच्छा लगा। इतने दिन से मन व्यथित था, बहुत सोच रहा था, मन ऐसा कर रहा था, काश अभी तक मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ, काश मेरे पास आकाश गामनी विद्या होती। जब से आचार्य श्री का सत सुना तो मन करता था आज यदि चारण रिद्धि प्राप्त होती, आकाश गामनी विद्या होती, तो हम कोरावली से सीधे डूंगरगढ़ में होते। क्या बात है। लेकिन क्या करते, एक मन की भावना, काश होती तो, काश ऐसा होता, ऐसा मन व्यथित था जब सुनकर के। आज बहुत शांति मिली कि वहाँ के अध्यक्ष के द्वारा एक बहुत बड़ा संदेशा दिया कि आचार्य श्री का सुधार है। देखो, अपन ने कुछ दिन पहले सारे भारत से कहा था कि अपने राम, अपने भगवान, अपने आचार्य महाराज, आज जो कुछ भी अपने सामने है वो पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज, आज के युग के जीवंत भगवान, उनके लिए अपन सब भावना भाएं। सारे भारत के पुण्य से आचार्य श्री का क्या पुण्य है उसके नापने की ताकत तो हमें नहीं है, लेकिन अपने सब लोगों का इतना पुण्य है कि हमें आचार्य गुरुदेव विद्यासागर मिले, ये हमारा मापक पुण्य है। और यह मापक दंड हमारे पुण्य की सर्वोच्च पराकाष्ठा है। लेकिन सबसे मेरा कहना है, अभी भावनाओं में विराम नहीं लेना है, अभी निरंतरता बनाए रखना है। आचार्य श्री और स्वस्थ हो, पूर्ण स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, निरंतर भावना भाते जाओ। अपन को जब भी समय मिले, जो भी धार्मिक अनुष्ठान करो, उस सब में आचार्य श्री के प्रति स्वस्थ होने की भावना निहित करो। प्रत्येक व्यक्ति से मेरा कहना है, जितने व्यक्ति मंदिर जाते हैं, एक नमोस्तु पूज्य गुरुदेव के स्वस्थ के लिए करो। मंदिर तो अपन जा ही रहे, मंदिर तो सब जाते ही हैं, नमोस्तु करते हैं, एक नमोस्तु करो प्रभु हमारे जीवंत भगवान आचार्य विद्यासागर महाराज के स्वास्थ्य के लिए मेरा एक नमोस्तु, एक अर्घ चढ़ाओ उनके लिए, स्वास्थ्य के लिए एक माला फेरो। बहुत अच्छा समाचार आ रहा है, और यह समाचार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता हुआ अपन को प्राप्त हो। और अपन ने जैसे आचार्य श्री को स्वस्थ सदा देखा है, क्योंकि उसकी मुस्कान आज भी सारी दुनिया के सामने है। आचार्य श्री जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा, वही चेहरा हमारा जीवंत रहे, जयवंत रहे। जय हो, जय हो, जय हो। इसलिए अभी अपनी भावना है निरंतर बनाए रखना। अच्छा समाचार है, शुभ समाचार है, और यह समाचार वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसा। चलिएगा, मैंने पहला नाम लिया था श्रीमती मैत्री जैन आगरा, तैयार है क्या? और उसके बाद नाम लिया था श्री अरविंद जैन पत्रकार, वो भी नहीं है क्या? श्रीमती शुचि जैन, अभिषेक जैन पत्रकार जी, तैयार है? महाराज श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरी प्रबल जिज्ञासा है यह जानने की कि किसी भी जीव को जाति बंध और आयु बंध कब होता है? कोई निश्चित
समय होता है, निश्चित अवधि होती है कि अब होगा या फिर कभी भी हो जाता है? और कैसे पता लगता है कि इस जीव मतलब हमें हो गया है या किसी जीव को आयुबंध जातिबंध हो चुका है? आयुबंध के संबंध में दो व्यवस्थाएं हैं। प्रति समय हमें गतिबंध तो चलता ही रहता है, क्योंकि अपन लोग कोई ना कोई परिणाम करते रहते हैं। आयुबंध के दो समय की है। जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु आदि कोई निमित्त न मिले तो जिंदगी में 8 बार आयुबंध के मौके आते हैं। जैसे 60 वर्ष की किसी की आयु है, 81 वर्ष की किसी की आयु है, तो 81 वर्ष के 3 भाग कर लीजिए। हाँ, 54 वर्ष निकलने के बाद, 54 वर्ष निकलने के बाद पहला मौका आयुबंध को मिलता है। उसमें यदि नहीं कर पाए तो जो आयु शेष बची थी उसके 3 भाग कर लीजिए। उसके बाद 18 साल के बाद फिर दूसरा मौका, ऐसे 8 बार मौका मिलता है। लेकिन यदि कोई सडनली एक्सीडेंट हो जाता है, सडनली कोई वज्रघात कर देता है, सडनली कोई विषपान कर देता है, सडनली कोई ब्लडेशन हो जाता है, तो फिर आयुबंध तुरंत हो जाता है। तुरंत जैसे घटना घटेगी उसके तुरंत क्षण मात्र में इमरजेंसी कहलाता है। इमरजेंसी में आयुबंध कभी भी हो सकता है। जिस समय मरण का निमित्त मिलता है तुरंत भी आयुबंध हो जाता है। ऐसी दो व्यवस्थाएं बंध के संबंध में होती हैं। चलिए, श्री अभिषेक जी पत्रकार हैं क्या? मैं अगला नाम ले रहा हूं, श्रीमती शुचि जैन नोएडा आ जाएं, और उसके बाद तैयार रहिएगा श्रीमान सुनील जी सिंघई। साक्षात विराजमान गुरुदेव के चरणों में त्रिवाण नमन। नमोस्तु छुल्लक जी को इच्छामि। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, जब हम मूर्ति दान देते हैं और हम उसकी राशि भी दे देते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो स्थापित नहीं हो पाती है, पंचकल्याणक नहीं हो पाते हैं, तो क्या हमें उसका फल पहले ही मिल जाता है या पंचकल्याणक के बाद ही मिलता है? आपका तो जिस दिन आपने राशि निछावर दे दी, आपके खाते में मूर्ति की स्थापना हो गई, आपका पुण्य बराबर मिल गया। अब रही बात कमेटियों की, तो कमेटी किस परिस्थिति में, किस मजबूरी में ऐसी स्थिति बनती है, वो परिस्थिति को देख करके कमेटी दोषी या निर्दोषी बन सकती है। बाकी बैठाने वाले को पुण्य चालू हो गया उसी दिन जिस दिन उसने निछावर राशि जमा करा दी। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमान सुनील कुमार जी। निछावर राशि जमा कराने के बाद पुण्य चालू होगा, घोषणा करने मात्र से नहीं। घोषणा करने मात्र से अल्प पुण्य चालू हो जाता है। कई लोग कैसे करते हैं, मूर्ति बोल देते हैं, मूर्ति आ जाती तो भी राशि नहीं देते, मूर्ति की प्रतिष्ठा हो जाती तो राशि नहीं देते, प्रतिष्ठा होने के बाद भी यदि मूर्ति की राशि नहीं चुकाई गई तो बहुत सावधान रहना चाहिए। सडनली कोई भी बुरा दिन आ सकता है। सडनली किसी भी समय ऐसी दुर्घटना घट सकती है कि दांतों तले उंगली दबा के रह जाओगे, क्योंकि मूर्ति की प्रतिष्ठा हो गई और तुमने अभी भी राशि नहीं दी गई, अभी तक तुमने निछावर राशि नहीं दी। तो ये बहुत खतरनाक चीजें हैं महानुभाव। कम से कम मूर्ति की प्रतिष्ठा होने के पहले मूर्ति की निछावर राशि, लिखा है प्रतिष्ठा पाठ में कि कोई भी कर्ज यदि है, भगवान का मंदिर का कोई कर्ज है, वह व्यक्ति मूर्ति की स्थापना नहीं कर सकता। अभी तो मूर्ति की ही निछावर राशि बाकी है। मत करना महानुभाव, मूर्ति गिरवी ले लो, लेकिन मूर्ति प्रतिष्ठा होने के पहले मूर्ति की निछावर राशि जमा करा देना चाहिए। किसी कसाय भाव से, किसी परेशानी भाव से यदि मूर्ति की निछावर राशि, दांतों तले उंगली दबा के रह जाओगे, क्योंकि यदि कोई घटना दुर्घटना घट गई, कुछ भी नहीं, बहुत डेंजर पॉइंट है उसका, क्योंकि अभी उसके मूर्ति की निछावर राशि बाकी है। पात्रों में भी यही करना चाहिए। पात्र बन जाते हैं, वो पंचकल्याण कर लेते हैं, विधान कर लेते हैं, अब तुम्हारा डेंजर पॉइंट में आ गया। आप सावधान रहें, क्योंकि आपने विधान भी कर लिया, पंचाणक भी कर लिया और आपकी निछावर राशि बाकी है। या तो फिर आपको कमेटी को कह के संकल्प करिए कि यह राशि हम इतने दिन में जमा कराएंगे,
तो 50%, 60, 70% आपकी सुरक्षा है। और आपने संकल्प भी नहीं किया, कार्यक्रम भी कर लिया और बोली भी बाकी है। ऐसी गलती नहीं करना। और जब संकल्प यदि तुमने साल 6 महीने का किया है तो उससे एक दिन भी ऊपर नहीं हो पाया। कोई भी शर्त नहीं लगाना, कोई भी विकल्प नहीं करना, क्योंकि ये भगवान की निछावर राशि है, मूर्ति है, जिनेंद्र भगवान है। उन्हीं का कर्जा लेकर के तुम बैठे हो तो न तुम्हारी कमेटी काम करेगी, न तुम्हारी पंचायत काम करेगी और न तुम्हारी कसाई काम करेगी। ऐसा मूर्तियों के संबंध में दोनों पक्षों को सावधान रहना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात मित्रों आज कही गई है यहाँ पर, और पूज्यवर इस बात को अनेकों बार कह चुके हैं और हम सबको, पूरा भारत सुन ले इस बात को। यह बात अक्सर, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, कमेटियों में रहते हैं, और ये शिकायतें हम और आपस में आती हैं। कभी भी भूलकर अपन ऐसी गलती ना करें। और पूज्यवर ने तो बड़ा स्ट्रिक्ट शब्द प्रयोग कर दिया, उधार लेकर भी देना पड़े तो उस समय आपको जो नियत तिथि है, आपने जो भी तय की हो कमेटी से, वहां पर जमा कर देना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है हम सबके लिए। मैंने नाम लिया था सुनील कुमार जी, आगे क्या सिंघई नहीं है। श्रीमती ममता जी जैन आगरा, आइए अपनी जिज्ञासा को रखिए और इसके बाद तैयार रहिएगा। श्रीमती लता जैन करहल है क्या? ये मैंने मनोज जी, मैंने प्रैक्टिकल किया है जी महाराज। एक व्यक्ति ने कोई बोली ली थी, उसने समय सीमा बांध दी थी कि मैं यह बोली 2 साल में दे दूंगा। 2 साल तो उसकी शक्ति रही, समर्थ था, सब कुछ बढ़िया चला। 2 साल के बाद भी उसने बोली नहीं दी। 1 साल ही, 1.5 साल मुश्किल से निकला होगा। वो इतना डाउन हो गया, इतना डाउन हो गया कि अब वो बोली देने लायक ही नहीं रहा। वो मेरे पास केस आया, बोले महाराज जी मैं क्या करूं, मैंने बोली तो ले ली, अब मैं देने लायक नहीं रहा। मैंने क्या बात करते हो, और बोली बोलने के बाद कोई देने लायक नहीं रहे तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं तुरंत भगवान से कहता हूं, भगवान ये क्या मामला है? हमारा तो दावा है कि बोली की जो उसने दान दिया है वो दान पूरा ना हो पाए, उसके बाद दोबारा दान देने की शक्ति आ जाए। बिल्कुल। और ये क्या हो रहा है, ये तो बोली लेने लायक ही नहीं रहा। जैसे उन्होंने भगवान से सुलहाना दे रहा था, तुरंत भगवान ने जैसे दिन में कहा, तेरे पास एक ही दिखता है, हर बात पर भक्तों का पक्ष लेता है और मुझे उलाहना देता है। उससे पूछ समर्थ कब तक था? जब तक उसके देने का संकल्प तिथि थी, पूछो उससे तब तक वो समर्थ था कि नहीं। मैंने तुरंत उससे पूछा, मैंने कि भाई कितने साल का? बोले मेरा 2 साल का नियम लिया था, 2 साल के अंदर हम बोली चुकाएंगे। तुमने 2 साल में आप समर्थ थे कि नहीं? और आज उस समय तो पूरे समर्थ थे, पूरी शक्ति थी। असमर्थता कब से शुरू हुई है? जब से वायदा तुम मुकरे हो, वायदा पूरा हुआ है तब। ये प्रभाव मैंने खुद देखा है। महानुभाव, जब तक आपका संकल्प है उसके अंदर आपको नहीं देंगे तो आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, फिर तुम देने लायक ही नहीं रहोगे। फिर बाद में करोगे कि मैं क्या करूं, गलती तुम्हारी है। ये मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है, वो बता रहा। चलिए, बहुत सावधानी की बात हम सबको रखनी चाहिए, जैसा पूज्यवर ने कहा। श्रीमती ममता जी आगरा। मेरे कुलगुरु, मेरे इष्ट गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न वास्तु से संबंधित है। कॉर्नर वाले प्लॉट में क्या 3 मुख्य द्वार हो सकते हैं? 3 मुख्य द्वारों का मतलब नहीं होता। वास्तु एक चक्र है, उसमें 32 स्थान होते हैं। उन 32 स्थानों पर हर दिशा में 3 स्थान द्वार के योग्य होते हैं। उन द्वारों को, उन स्थानों को देखा जाता है। दिशा कौन सी है, कौन कौन सा है, ये मायना नहीं रखता है। मायना रखता है उस दिशा के आधार पर वो चक्र डलना चाहिए। और हर दिशा के अंदर 3 खाने जो द्वार के योग्य होते हैं, उनमें से किसी एक द्वार पर यदि आता है तो वह द्वार शुभ माना गया है। 3 और 2 से महत्व नहीं है। महत्व है
कि वो किस खंड में पड़ रहा है, किस बलय में आ रहा है, वो वास्तु देखना जरूरी है और वो चक्र डलवा लेना चाहिए, फिर गेट निकालना चाहिए। नमोस्तु भगवान। चलिएगा, जिससे पहले मैं अगला नाम लूं पूज्यवर, क्योंकि प्रदीप भैया जी के सामने ये प्रश्न रखना चाहता था। प्रतिष्ठाचार्य जी भी आ गए हैं। पूज्यवर, हम 3-4 दिन से टेलीविजन देख रहे हैं और राम मंदिर के विषय पर बहुत बड़ा कवरेज 24 आवर्स का आ रहा है। उसमें बताया जा रहा है सारे टीवी कमेंटेटर्स इस समय राम मंदिर पर ही जुटे हुए हैं और एक बात बार बार बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री जी जो प्राण प्रतिष्ठा के समय उपस्थित रहेंगे, उन्होंने 11 दिन का उपवास किया है। उपवास में केवल नारियल पानी वो ले रहे हैं, विदेश यात्रा को मना करा है, विदेश यात्रा नहीं जा रहे हैं, शुद्ध जल से स्नान, गंगा यमुना ऐसी नदियों में जाकर स्नान कर रहे हैं, तीर्थों के दर्शन कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जो इनके यहाँ मुख्य यजमान बनते हैं उनके लिए बताया गया है कि वो भी 11 दिन से बिस्तर का त्याग किए हुए हैं, चटाई पर सो रहे हैं और जो सारी क्रियाएं कराएंगे, और साथ ही वो व्यक्ति क्रोध मान कषाय, चारों कषाय का त्याग कर रहे हैं। ये बात कमेंटेटर बता रहे हैं पूरी दुनिया को। बड़ा इत्तेफाक की बात है, हम करहल में हैं और यहाँ पर पंच कल्याणक चल रहा है। और तीसरी बात, ये बात हमें पहली बार पता चली, जैसे हमारे यहाँ पंच कल्याणक होता है, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण, वहां भी कुछ ऐसी क्रियाएं चल रही हैं। वहां भी गर्भ का कुछ कार्यक्रम हुआ, कुछ अलग अलग तरीके के कार्यक्रम हुए। हम थोड़ा सा प्रकाश इन विषयों पर चाहेंगे, क्योंकि आज धन को प्रबलता दी जा रही है। जो मुख्य पात्र बनते हैं क्या, या जो मूर्ति प्रदाता होते हैं, या फिर जो माता पिता बनते हैं, हम देख नहीं पा रहे कि जो हम आज दूसरे लोगों को करते हुए देख रहे हैं, क्या वो हमारा दर्शन भी कहता है करने को? सभी दर्शनकारों का उद्देश्य एक समान होता है, समाज को सुधारना, देश को संस्कारित करना, अराजकताओं से बचाना, अत्याचार और शोषण से बचाना, एक दूसरे के प्रति सहयोगी भाव रखना, सभी दर्शनकारों का मेन उद्देश्य रहता है। उन्हीं महापुरुषों की स्थापना की जाती है जो स्वयं देश के लिए एक प्रकार के मार्ग बन जाते हैं, मार्गदृष्टा बन जाते हैं। कुछ महान आत्माएं इतनी होती हैं, जैसे अपन कहते हैं आचार्य श्री जैनियों के लिए आगम है। जो शास्त्र नहीं पढ़ सकते वे आचार्य शिष्य को देख लें, वही चलते फिरते शास्त्र। इसी प्रकार जितने भगवान हुए, आज रामचंद्र जी का जीवन है, क्यों इतने महान है? क्योंकि उनका चलता हुए उनका जीवन ही देश का संविधान है, उनका जीवन, उनके आदर्श ही देश का विधान है। और प्रत्येक व्यक्ति का जीवन श्री राममय है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उन आदर्शताओं को अच्छे बुरे समय में अपनाया। अच्छे दिनों में कैसे जीना चाहिए, बुरे दिनों में कैसे जीना चाहिए, परिवार के साथ कैसे जीना चाहिए। आज तक दुनिया में कभी कहते हैं एक सिंहासन पर 2 लोग नहीं बैठते, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं होती, लेकिन रामचंद्र ने दिखा दिया कि भाई के साथ कैसे रहना चाहिए। जब अयोध्या से वनवास से लौट करके जब राज्याभिषेक हुआ तो रामचंद्र ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ करके साथ में बैठा के राज्याभिषेक कराया, तो भाईचारा सिखाया। एक पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, राम के जीवन से सीखो। संकट के समय जीवन कैसे जीना चाहिए, संकट के समय भी परोपकारी भावना कैसे होना चाहिए, श्री राम के द्वारा सुग्रीव का सहयोग करना सीखो। अपना दुख भूल करके सामने वाले का दुख दूर किया। राजनीति कैसे होना चाहिए, रावण और राम का युद्ध के समय देखो। युद्ध करने के बाद, दुश्मन के मरने के बाद खुशियां मनाई जाती हैं।
रावण के मरने के बाद रामचंद्र जी ने सभा के लिए सारी खुशियां मनाने के लिए मना किया और दुश्मन के दाह संस्कार के लिए अपने भाई लक्ष्मण को साथ में भेज दिया, विभीषण को भेज दिया, जाओ, दुश्मन का दुश्मन के तरीके से संस्कार नहीं होना चाहिए, दुश्मन का लंकेश की तरह से सम्मान करके अर्थ ही निकलना चाहिए। ये जैन दर्शन की आदर्श संहिताएं रामायण में मिलती हैं। उनके जीवन की हर क्रिया, ऐसे ही नहीं देश के महान हो गए, ऐसे ही नहीं जगत उनको राम राम कहता है, ऐसे ही नहीं जगत आज सारा विश्व उनके लिए, ऐसे ही नहीं उनके जन्म स्थान के लिए हमारे सैकड़ों लोगों ने जाने गंवाई हैं। उनके जन्म स्थान पर अतिक्रमण करने वालों के लिए कितने लोगों ने अपने प्राण दिए, ऐसे ही नहीं दिए, क्योंकि उनके उस स्थान से, जन्म लेने वाले उस स्थान से हमें बहुत कुछ शिक्षाएं मिलती हैं। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति को लोग याद करते हैं, नियम से याद के पीछे उसकी बहुत बड़ी परोपकारी भावना। आज ये महापुरुष रामचंद्र जी हो, महावीर हो, ऋषभदेव हो, इनके पीछे जगत कल्याणी जो भावना है, इन्होंने जगत को वो दिया है जो व्यक्ति जगत कभी प्राप्त नहीं कर सकता था। उन्होंने वो रास्ता बना के दिया है जो जगत कभी रास्ता नहीं बना सकता था। वहां से चल करके इन्होंने रास्ते बनाए और आज सारी जनता उन रास्तों पर निर्बाध रूप से चल रही है, दौड़ रही है। ऐसे इन जीवन में प्राण प्रतिष्ठा सबके यहाँ एक समान ही होती है। प्राणों की स्थापना की जाती है, मूर्ति पाषाण की होती है, उसके अंदर 10 प्राणों की स्थापना, 5 इंद्रिय और मन, इनकी स्थापना की जाती है, उनमें संस्कार दिया जाता है और वो चैतन्य शक्ति उसमें स्थापित होकर के वही कार्य करती है जो चैतन्य शक्ति मान करता है। जब भारत देश में मूर्ति की पूजा नहीं है, मूर्तिमान की पूजा है। मूर्तिमान बिना मूर्ति के नहीं रहता, जैसे बिना शरीर के आत्मा नहीं रहती है, इसी प्रकार बिना मूर्ति के मूर्तिमान नहीं रहता है, इसलिए स्थापना की जाती है। चलिएगा, आगे बढ़ते हुए हम बुलाना चाहेंगे महोत्सव समिति कुरावली के महामंत्री श्री अनुराग जैन जी जोली आएंगे और अपनी जिज्ञासा यहाँ पर रखेंगे। और अनुराग जी के साथ मैं अनुरोध करूंगा, यहाँ की कमेटी से मैं मिलना भी चाहूंगा, इनके साथ और लोग भी आकर खड़े हो जाएं, क्योंकि मित्रों आज से 10 दिन पहले तक देश का कोई भी बच्चा नहीं जानता था कुरावली किधर है। बहुत ज्यादा बताइए तो ये बताना पड़ता था वो मुलायम सिंह जी यादव मैनपुरी उनके आसपास कहीं पर है। लेकिन आज क्योंकि पूज्य गुरुदेव को आप यहां पर लेकर आ गए हैं, तो आज पूरा भारत क्या, पूरा विश्व के पटल पर कुरावली अंकित हो गया है और कुरावली ने एक साख बना ली है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव जहां के पंच कल्याणक के लिए चले जाएं, वो स्थान अपने आप में एक साख बन जाता है और वही बात कुरावली के रही है। आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां, जो आप सबने इतनी मेहनत करके आप ये कार्य करा है कि पूज्य गुरुदेव को लेकर आए हैं। सुशील जी का भी मुझे याद है साथ में आपके बराबर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी जिज्ञासा आगे चलिए। नमस्ते गुरुदेव, इच्छामी महाराज, इच्छामी महाराज। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि क्या भगवान की दृष्टि में भी दोष होता है? जैसा कि आदरणीय प्रदीप भैया जी हमारे मंदिर में पधारे और उन्होंने कहा कि आपके मूल नायक भगवान शांतनाथ की दृष्टि जो है खुली हुई नहीं है। क्या होता है, एक वास्तु होता है। जब हमने भगवान को जीवंत ही माना है तो उनकी इंद्रियां भी जीवंत होती हैं। यदि भगवान के आपकी आंख में यदि मोतियाबिंद हो जाए तो आपको दिखना बंद हो जाता है। इसी प्रकार मूर्ति जब जीवित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है, यदि उनकी आंख सदोष है तो जिन भगवान को ही कुछ नहीं दिख रहा है वो तुम्हें क्या देखेंगे। इसलिए कई बार दृष्टि में आंख में फूली हो जाती है, काना हो जाता है, तो मूर्ति भी वैसे ही होती है क्योंकि वो जीवंत है। और दूसरी बात वास्तु का दृष्टि दोष कहलाता है। जैसे आपके सामने भगवान की दृष्टि सारे जगत के लिए होती है। मंदिर में किस भाग पर दृष्टि निकल रही है, दरवाजा कितने भाग पर निकल रहा है, वो भी भगवान का दृष्टि दोष माना जाता है।
तो अनेक प्रकार के वास्तु शास्त्रों में दृष्टि दोष के संबंध में वर्णन है। बराबर भगवान हो चाहे कोई भी हो, एक प्रकृति का जो नियम है उस नियम के विरुद्ध जाएंगे तो वो दोषकारी माना जाता है। हाँ, नमस्ते महाराज जी। अभी महाराज जी, आदरणीय प्रदीप भैया मुझे याद दिला रहे हैं। हाँ, आंखों में नहीं है कोई बात, कहीं भी हो। हाँ। गेट भी यदि छोटा है, दृष्टि टकरा रही है तो बहुत, आपको सांगानेर का उदाहरण देख लीजिए जी। सांगानेर की मूर्ति का यही दोष था, सबसे बड़ा ध्वस्त पर उनकी दृष्टि थी। मात्र उनकी दृष्टि को हमने गज दृष्टि पे लाए। आज वही मंदिर जो धराशायी हो रहा था, जहां चमगादड़ें अभिषेक करती थी, जहां के लोगों ने कह दिया था जिनको मूर्तियां चाहिए है ले जाओ, आज उसी मंदिर पर दृष्टि दोष हट जाने के बाद मैंने कुछ नहीं किया। मूल नायक भगवान का जो दृष्टि दोष था, उस दृष्टि दोष को दरवाजे के अंदर जो भगवान की दृष्टि थी वह दृष्टि ठीक की है। आज वो विश्व स्तरीय क्षेत्र बन गया है। आज वह अभिषेक के लिए श्रावक लाइन लगाते हैं और आज अयोध्या के खुशी में मंदिरों को श्रृंगारित करने के लिए चुना गया, तो जयपुर सारे एरिया में सांगानेर मंदिर को चुना गया और आज सांगानेर मंदिर की बताते हैं पूरे में इतना उसको सजाया गया है, क्योंकि चयनित किया गया था किसी कमेटी के द्वारा और उसको उन्होंने सजाया उस ढंग से, तो वो मंदिर ही आके ऐसा बन गया मात्र दृष्टि दोष को हटाने से। तो ये सब प्रभाव पड़ते हैं। गेट से भी दृष्टि दोष बाधित होती है, मूर्ति से भी बाधित होती है। तो अनुराग जी मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, दृष्टि दोष जब बताया जाता है उसका अर्थ यह नहीं है कि मूर्ति की दृष्टि में दोष है। दृष्टि दोष एक वास्तु का वाक्य है जो किसी भी प्रकार से, जैसा पूज्य श्री बता रहे, चाहे वो गेट की वजह से, आसन की वजह से, और उसको ठीक किया जा सकता है। उसके अनेक तरीके हैं जो पूज्यवर बता भी रहे थे और अच्छे वास्तुकार या प्रतिष्ठाचार्य उसको बताते हैं। बिल्कुल। और पूज्यवर अभी मंदिर हुआ है या नहीं? हाँ, तो बस फिर क्या बात है। महाराज जी को मंदिर तो आप लेके जाएंगे ही, सारे दोष दूर हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। आपके पास इतने करुणामयी मुनिराज आए हैं क्योंकि यहां आना ही करुणा का कारण है। मैं देख रहा था रास्ते में घिरोर, छोटी सी समाज, और जरा सा अनुरोध कर दिया, लगा कुछ करना चाहिए और वहां पर भी कार्य हो गया। टूंडला, फिरोजाबाद, जरा जरा से सिर्फ 2 घंटे के कार्यक्रमों में, क्योंकि करुणामयी मुनिराज को लगता है कि मेरा आगमन हुआ है तो चलो इनका कुछ कल्याण हो जाए, और ऐसे करुणामयी मुनिराज हमारे गुरुदेव आपके बीच हैं। जो कराना है करा लीजिए, जब तक वो हैं तब तक। और आपका तीव्र पुण्य है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ईर्ष्या कर रहे हैं लोग आसपास के कि ये ले कैसे गए महाराज को। हकीकत ये है, ये बहुत बड़ी बात आप लोगों ने की है और ये कुरावली जैन समाज बधाई की पात्र है। दूसरा नाम मैं ले रहा हूं, कुरावली के ही आयुष जैन चचे आएंगे और अपनी जिज्ञासा। आयुष जी है क्या यहाँ पर? ना हो तो हाँ है, पहुंचाइएगा। और मुझे बताया गया है कि अभिषेक जैन जी पत्रकार भी आ चुके हैं, अगर आ गए हो तो वो भी मुझे इशारा कर दें। ठीक है, माइक दूसरा उधर पहुंचा दीजिए। इसके बाद गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम जैसे युवा अपने जीवन में किसी भी कार्य के प्रति कंसिस्टेंसी कैसे लेके आए, क्योंकि आज के समय हमारे पास काफी संसाधन है जिसकी वजह से हम अपने मूल उद्देश्य या मूल कार्य से भटक रहे हैं। कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। जैसे विज्ञान अपनी नई नई खोजें कर रहा है और उन नई नई खोजों को आपको जिंदगी से जोड़ रहा है, इसी प्रकार थोड़ा सा तुम अपना माइंड लगा करके धर्म की क्रियाओं को जिंदगी से जोड़ दो तो धर्म भी उतना ही रुचिकार हो जाएगा जितना विज्ञान की पढ़ाई। विज्ञान नई नई चीजों को लेकर आपको रुचिकर बना रहा है और जिंदगी से जोड़ रहा है। उसके जिसे आप सेमेस्टर वगैरह कहते हैं, हर विद्यार्थी कोई नया सेमेस्टर, नई खोज निकालता है विज्ञान की तरह से।
ऐसा यदि वो धर्म क्षेत्र में जुट जाए कि हर विज्ञान, हर व्यक्ति, हर ज्ञानी बालक सारे संसार के कार्य करते हुए कुछ ऐसा सेमेस्टर तैयार करें जो जैन दर्शन की हर क्रिया को सिद्ध करे, और यह यदि जीवन से जुड़ जाएगा तो धर्म अपने आप जिंदगी में आकर के वो जीवंत हो जाएगा। खोजना हमें प्रकट करना है। विज्ञान ने भी खोजा है, विज्ञान ने भी शोध किया है। विज्ञान ऐसे ही आकाश से टपक के नहीं आ गया, ऐसा ही धर्म को हमें खोजना पड़ेगा, साधना की सिद्धि हमें करना पड़ेगी। धर्म में कितनी शक्तियां हैं ये धर्म नहीं बताएगा, ये धर्मात्मा बताएगा। ऐसा। नमस्ते गुरुदेव। चलिएगा अभिषेक जी, आपका प्रश्न। इसके बाद श्रीमती लता जी, उनका नाम मैं पहले ले चुका था, तैयार है वो, करहल जी। 3 माइक 9 पहुंचा करोड़ दें। भगवंतों की जय। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा है कि तंत्र और मंत्र 2 क्रियाएं होती हैं। कहा जाता है कि जो दिन में क्रियाएं करते हैं वो मंत्र, और रात्रि में जो होती हैं वो तंत्र। अक्सर पूजन है, अर्घ वगैरह चढ़ाना है, या जो भी धार्मिक क्रियाएं होती हैं उनको रात्रि में करना निषेध बताया गया है। लेकिन फिर भी जैन समाज में ऐसा देखा जाता है कि रात्रि में हम लोग अष्टद्रव्य से पूजन कर रहे हैं, अर्घ चढ़ा रहे हैं। ये कहां तक उचित है? खासतौर पर दीपावली पर भी पूजन की जाती है, ये कितना उचित है? धर्मता अनुचित है। रात्रि का कोई भी अनुष्ठान द्रव्य पूजा आदि से नहीं होना चाहिए, वचनात्मक होना चाहिए, मनात्मक होना चाहिए, द्रव्य क्रियाओं से नहीं होना चाहिए। पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, अष्टद्रव्य धो करके आदि में रात्रि में करना बिल्कुल सर्वथा निषेध है। किसी भी शास्त्र में, किसी भी आगम में रात्रि में धार्मिक अनुष्ठान करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। करते हैं वो गलत है। चलिएगा अगला। मुनि श्री, एक छोटी सी जिज्ञासा और है। चूंकि मैं मीडिया लाइन से हूं, अक्सर ऐसा होता है कि मुझे मंदिर में भी जाना होता है, मस्जिद में भी जाना होता है, तमाम ऐसे क्षेत्रों पर जाना होता है जहां पर प्रचार प्रसार करना। हमने इसके संबंध में कल बोल दिया था। कल ये आपके जनवाणी चैनल नीरज जी ने यही प्रश्न किया था। आप कल का यूट्यूब सुन लेना। डॉक्टर को और मीडिया को हमने बहुत अच्छी विधि बताई थी, उसको आप यूट्यूब पर से निकाल के देख लेना। नमस्ते। चलिएगा। और श्रीमती लता जी, करहल, माइक पहुंच चुका है। गुरुवर के चरणों में त्योहार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में त्योहार इच्छामि। गुरुवर जी, हमारा शंका समाधान ये है, जिज्ञासा समाधान ये है कि हमने भगवान विराजमान किए थे, तो क्या उनका द्रव्य भेजते हैं और घर से लाडू बनाकर ले जाते हैं, चढ़ाना गलत है या सही? कोई बात नहीं, ले जा सकते। श्रीमती सारिका जैन कुरावली अगर हो तो तैयार हो जाएं। श्री राहुल जैन मैनपुरी अगर वो भी हो तो खड़े हो जाएं। जो पहले खड़े हो जाएं उनको माइक भेज दीजिएगा। दोनों खड़े हो गई हैं, एक एक तरफ, दोनों को माइक भेज दिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि। तो देव से ज्ञान जी, ये प्रच्छन्न गर्भ क्या होता है? प्रच्छन्न गर्भ। प्रच्छन्न गर्भ का अर्थ होता है छुपा हुआ। जैसे तीर्थंकर की माता का गर्भ प्रच्छन्न गर्भ होता है, यानी उनका जैसे सामान्य लोगों के गर्भ रहता है तो उधर वृद्धि होती है। सबको देखने में आता है कि गर्भ में बालक है, लेकिन तीर्थंकर की माता का गर्भ बढ़ता नहीं है, पेट नहीं बढ़ता है। इतना तक कि इतना प्रसन्न होता है कि पेट की त्रिवली भी भंग नहीं होती। जैसे अपन लोग जब खाली पेट होता है ना जी, खाली पेट होता है तो पेट में झुंड वो आ जाती है ना, शुक्ड़न आ जाती है, तो वो त्रिवली तक भी भंग नहीं होती। यानी सभी तीर्थंकर जिस माँ से जन्म लेते हैं 9 महीने तक माँ की त्रिवली भी भंग नहीं होती, यथावत जैसे लगते जैसे गर्भ है ही नहीं। और यही संदेह के कारण माता तसला के जीवन में एक घटना घट गई। वो कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि मेरे गर्भ में बालक आ गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, यहां तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ हलचल ही नहीं हो रही है। मां को संदेह हो गया, तो मां को एक टेंशन हो गया कि बेटा ना तो पेट बढ़ रहा है, ना कोई हलचल हो रही है,
तो महावीर स्वामी के बताते हैं, उनको अवध ज्ञान से जाना कि माँ को कष्ट हो रहा है, तो पेट में ही उन्होंने हिलकर दिखा दिया, मन का है ये आता है। तो क्योंकि उनका एक तीर्थंकरों की एक महिमा कि माँ को किंचित मात्र भी वह नहीं होता, उसको प्रसन्न गर्भ बोलते हैं। तीर्थंकर गर्भ को प्रसन्न गर्भ की संज्ञा दी जाती है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलिए श्रीमती सारिका जी कुरावली, और इसके बाद तैयार रहिएगा श्रीमती प्रेमलता जी जैन आगरा। गुरुदेव के चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, हमने आपको पहली बार आहार दिया तो हमें ऐसी अनुभूति हुई जैसे भगवान का अभिषेक करते समय होती है गुरुदेव। मन बहुत प्रफुल्लित हो गया गुरुदेव। और गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि कुरावली के अंदर कोई पाठशाला नहीं है और हमारी अरहम टीम पूरी एक पाठशाला खोलना चाहती है। इसलिए कुरावली के बच्चों को और बड़ों को प्रोत्साहन करें, और हम लोग सागरनेर से भी एक शिविर लगवाना चाहते हैं साल में एक बार, जिसके लिए हम लोग को आप आशीर्वाद प्रदान करें गुरुदेव। ये प्रश्न जो आपने उठाया, यदि यहाँ की पंचायत उठाती तो शायद बहुत अच्छा रहता। पाठशाला तो खुलना ही चाहिए। मैं जहाँ भी नवीन मंदिर बनते हैं उसके पहले आजकल सबसे पहले पूछने लगा हूँ कि पाठशाला के लिए भवन कौन सा बनाया, पाठशाला के स्थान। आज आपने याद दिलाया तो मैं कुरावली की जैन समाज से कहना चाहूँगा कि यहाँ पाठशाला की स्थापना जरूर कराएं। यदि 24 भगवानों को स्थान नहीं मिले तो हम भगवान को एक कोने में बैठाल देंगे, लेकिन पाठशाला के लिए स्थान जरूर बना लेना चाहिए। एक वेदी कम बने तो कोई बात नहीं, लेकिन पाठशाला का स्थान होना चाहिए। और खर्च की जहां तक बात आती है तो मंदिर में जो भी आय होती है उसका 25% लोगों को पाठशाला पे खर्च कर देना चाहिए। 25% मंदिर की आय का। इस पंचकल्याणक से जो भी बचे उसको भी यदि पाठशाला और पाठशाला भवन बनाने में खर्च किया जाए तो मैं दोनों हाथ से आशीर्वाद आपको दूंगा। मंदिर के साथ में पाठशाला मस्ट है, जरूरी है, होना ही चाहिए। और पाठशाला की स्थापना यदि कल करते हो, यहाँ से भगवान जाए और उस दिन पाठशाला की स्थापना हो, इससे शुभ क्या होगा। पढ़ाने वाले तुम्ही लोगों में से तैयार हो जाएं, कोई बड़ी चीज नहीं। सांगानेर में जाके रजिस्ट्रेशन कराएं। श्रीमन संस्कृति की सैकड़ों पाठशालाएं सांगानेर के अंडर में चल रही हैं। वहां से आपको व्यक्ति आएगा, वहां से आपको कोर्स आएगा, सर्टिफिकेट आएगा, पेपर आएंगे, सब परीक्षा बोर्ड वहां बना हुआ है। आप वहां से संपर्क कर लीजिए। और यदि चाहें तो आप एक विद्वान वहां बुला करके पाठशाला के लिए एक विद्वान लगा लेना चाहिए, बाहर से एक विद्वान बुला करके, और वो विद्वान आपके यहाँ पाठशाला में पढ़ावे। होना चाहिए। सांगनेर खुला इसलिए है कि नगर नगर में हर मंदिर में एक विद्वान पाठशाला जाके पढ़ावे, इसका उद्देश्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है, विचार करने रात भर है। कल पाठशाला की भी स्थापना हो जाए तो बहुत बड़ी चीज हो जाए। महाराज जी, यहाँ पर पाठशाला के लिए स्थान ढूंढ के रखा है। साथ ही लोगों की भावना यह है कि पाठशाला तो खोलना चाहिए, हम लेने भी तैयार हैं, लेकिन कई प्रकार के लोग हैं, वो कहीं सोनगढ़ वाले पंडित बुलाने की कोशिश करते हैं, कहीं इधर नहीं करते हैं। अभी आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आपकी आर्ष परंपरा से संबंधित श्रीमन संस्कृति सांगानेर सारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, प्रमाणक है। यदि मेरे ऊपर विश्वास है तो मेरा आशीर्वाद जिस संस्थान को है तो समझ लेना चाहिए वो कितना प्रमाणिक होगा। एक प्रस्ताव आजकल सांगानेर श्रीमन संस्कृति संस्थान से ही आपको कोर्स निश्चित हो, वहीं का पंडित चाहे तो पंडित हो, लेकिन कोर्स तो वहां का होना ही चाहिए। पूरा वैलिड है, संस्कारित है, अच्छा है। कमेटी का कहना है महाराज जी जगह फाइनल हो गई, पंचकल्याण के बाद सबसे पहले उसी की रजिस्ट्री होनी है। कल की बात करें ना, कल अपने जी हाँ प्रदीप भैया, जमीन होती रहेगी, लेकिन ये कल यहाँ पर आके पूरा
समाज निवेदन करे और आशीर्वाद ले। कि जमीन ली है, जमीन अरे जब बनेगी तब बनेगी, अभी तो कहीं चालू करो। जी अभी तो मंदिर के कोने में ही चालू कर दो, कर दो। हाँ, एक हॉल है, तो कल उसकी तैयारी करें और कल उसके एक मंगल कलश की भी स्थापना देखें कौन करता है। क्या बात है। कल एक पंचकल्याण के समापन पर एक जिनवानी पूजन होती है, जिनवानी पूजन होती है, और जिनवानी पूजन के समय पाठशाला की स्थापना की घोषणा की जाए, मंगल कलश बनाया जाए और उसी जुलूस के साथ उस कलश को और जिनवानी को ले जाकर के वहाँ स्थापित करके किया जाए। और पढ़ाने वाले भी रात भर में तैयार होकर छुल्लक जी के पास आकर के चर्चा करके, और पढ़ाने वाले भी तैयार हो जाएं, जो पढ़ाने वाले वे भी आशीर्वाद लें, तो कल उनको भी सम्मानित करके पाठशाला कार्य शुरू किया जाए। और परिवार के लोग संकल्प ले कि हमारे कुरावली में यदि पाठशाला चलती है तो हमारा बच्चा यदि कुरावली में है तो हम पाठशाला 1 घंटे को जरूर भेजेंगे, ये भी नियम लेना चाहिए। तो सारिका जी और आपकी पूरी टीम, आपने जो बात उठाई है, आपकी कमेटी ने तो स्वीकार कर ली है, आपने स्वीकार कर ली है, सबने क्या, जरा हाथ उठा के तो बताइएगा। और पूजवर ने क्या कहा, जिनके भी बच्चे हैं पाठशाला के लिए, वो भेजने के लिए आप सब तैयार हैं क्या? और सांगानेर से ही जो कोर्स लगेगा वही लगाएंगे आप, स्वीकृति है आपकी? उसमें नो इफ एंड बट, क्योंकि जो पूजवर कहते हैं वो पत्थर की लकीर है और वो आपके भले के लिए कहते हैं, ये बात पक्की बात मान लीजिएगा। लेकिन जोरदार तालियां, एक बहुत अच्छी उपलब्धि, जिज्ञासा समाधान का आज हमारा आना भी बहुत श्रेयकर हो गया, आपका प्रश्न करना भी बहुत श्रेयकर हो गया, और कमेटी को सद्भावना कि आपने भी आज ही स्वीकृति दे दी। अब कल इसका मंगल कलश स्थापना होगी, जिनवाणी का पूजन होगा, ये सारे कार्यक्रम वो भी महाराज जी के सानिध्य में, वो भी महाराज जी के सानिध्य में होगा। जरा तालियां बजा दो। हमारे शहर में जाने लायक कुछ कार्यक्रम तो करो, बल्कि हमें तो कानपुर का रास्ता यहीं से है। आपको देखो, मैं जहीं जाता हूं तो थोड़ा मेरे स्टैंडर्ड का आइटम भी होना चाहिए। देखो 2 चीज बता देता हूं मैं आपको। कल पाठशाला की स्थापना होगी महाराज जी सानिध्य में। दूसरा, परसों गांव का कोई भी व्यक्ति जैन अपने घरों पर नहीं रहेगा, सबको धूल दुपट्टे पहन के मंदिर आना है। महाराज श्री आपको अभिषेक का पावन गंगोदक देंगे, इसलिए एक भी बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो तो परसों महाराज जी का सुबह अभिषेक का नाम लेना है कि नहीं? महिलाएं पुरुष सब हाथ उठा के बताओ। महाराज जी अभिषेक कराएंगे और अभिषेक के बाद गंगोदक भी आपको लगाएंगे। ये पावन अवसर, इससे बढ़िया गोल्डन चांस दोबारा नहीं मिलेगा। तैयार रहें, कल पूरे दिन और परसों सुबह। भैया आगे की भी सुन ले। ये चीज हुई मेरे लायक। अब 2 कार्यक्रम देखो, जलूस मलूस तो निकलते रहते हैं, तो तुम्हारा काम है। ये 2 काम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर मैं चलती हुई गाड़ी भी रोक देता हूँ। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। एक तो पाठशाला काम और एक अभिषेक के लिए। कैसे अभिषेक? 24 अभी तक तो तुम्हारे जैसे चलता था वैसे चल रहा था। हाँ, अब मेरे अनुसार यदि 24 प्रतिष्ठित हुई है और इनको सही अतिशयकारी भगवान बनाना है, तो आपको आपके लिए एक दिन पूरी कुरावली के प्रत्येक पुरुष वर्ष को 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष के प्रातः काल अपने खुद का धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर में आना होगा। एक दिन सुबह 7 बजे से लेकर 2-3 घंटे का कार्यक्रम होगा। यदि इतनी बात के लिए तैयार हो गए तो फिर अभी समय है कि हो गया पूरा? ठीक है, आप सुने, अब हो गया समय तो अब थोड़ा अच्छा रिमाइंडर ले लूं जी, क्योंकि लाइफ में मैं थोड़ा सा संकोच कर। अब यदि चाहिए है तो उसके लिए आप सबके लिए, क्योंकि मंदिर तो बन जाते हैं, लोग यही आरोप लगाते हैं कि लोग मंदिर तो बन जाते महाराज, उसमें अभिषेक पूजन करने वाले ही नहीं होते हैं। तो मैं ये कलंक सहन नहीं करना चाहता हूँ। लोग कहते तीर्थ तो बन जाते हैं, कौन वहाँ पूजा करेगा?
मैं जिस तीर्थ को बनाता हूं वहां पूजा तो छोड़ो, जीवन भर विधान होता है प्रतिदिन। मंदिर तो देखो वहां एक अभिषेक करने वाला नहीं, सैकड़ों अभिषेक करने वाले होते हैं। तो यहां तुम्हारे लिए पूरी समाज, आप तीनों मंदिर वाले हैं, 3 मंदिर हैं या 2 हैं? हाँ, तीनों मंदिर वाले आ जाए एक साथ, हम अलग अलग बैठा कर तीनों को अलग अलग सिखा देंगे। तो पूरी समाज यदि, कल तो अपना मोक्ष कल्याणक है, परसों 7 बजे यदि अपना खुद का घर का धोती दुपट्टा, मंदिर का नहीं, दुपट्टा पहन करके यदि 24 तारीख के सवेरे यदि तुम आ सको तो फिर मैं विचार करूं, अन्यथा कानपुर का बोर्ड यहां लगा है। मेरा समय बैठने का नहीं होता, मेरा एक दिन भी बहुत बड़ा कीमती होता है। ऐसे ऐसे नगर हैं जो एक दिन के लिए तरस रहे हैं, बिल्कुल एक दिन के लिए, महाराज निकल जाओ वहां से। तो मेरा समय व्यर्थ में नहीं होता, मैं बैठ करके कहीं भी सहायता से समय खराब नहीं करना चाहता हूं। या तो आप लाभ दो, नहीं तो आगे वाले को लाभ लेने दो, सीधी बात। यदि ये सब कर सको तो आप विचार कर लो तो बता देना, अन्यथा कानपुर का बोर्ड लगा है। चलिएगा, सभी लोग अभिषेक के लिए तैयार हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हाथ उठा दे। और वो अभिषेक विधि पूरे भारत में इस समय चल रही है। और जैसा कहा, आपको अपने धोती दुपट्टे स्वयं के लाने होंगे और रोज घर पर सुखाने होंगे, वही पहन के जाने होंगे। 2 रखिए, 3 रखिए, जो भी आपको रखना है, पूरी बात बताएंगे पूज्यवर, अगर आप समय देंगे और समय लेंगे। और समय लेने और देने दोनों का तरीका होता है। भक्त सब कुछ करा सकता है और पूज्यवर भक्ति से प्रभावित होते हैं, चेहरों से नहीं होते प्रभावित। तो आप अपनी भक्ति से प्रभावित कीजिएगा। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज जो पाठशाला की बात हमारी बहनों ने यहां पर उठाई, हमारी कमेटी ने स्वीकार करी और पहला दानदाता भी यहां पर आके हमसे कह रहे हैं कि राजीव जैन जी, सचिन जैन जी, रावत परिवार 51,000 रुपए पाठशाला प्रारंभ के अवसर पर दान राशि की घोषणा कर रहा है और एक पाठशाला के लिए। इसके लिए एक और व्यवस्था बनाते हैं, चलो, कि एक तो 12 वर्षीय कोष भी, यहाँ 12 वर्षीय कोष के संबंध में सब लोग जानते हैं। जो बड़े महिला पुरुष हैं उनके लिए 12 वर्ष का कोर्स तैयार किया है सांगानेर ने। वो आप घर बैठे, आपको पढ़ाने के लिए मास्टर मिलेगा ऑनलाइन, जो आपके ऑनलाइन होता है। वहाँ से 24 घंटे जब भी आपको टाइम मिले तब वहाँ पढ़िए और 12 वर्ष के कोर्स में एडमिशन लीजिए। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष बहुत सरल है। जितने बेटा बहू हैं, आध घंटे भी यदि 24 घंटे में पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। भारत वर्ष में सबसे ज्यादा प्रिय 12 वर्षीय कोर्स जो है, 10,000 लोग पढ़ रहे हैं और बिल्कुल फ्री टाइम का है। घर बैठे, कहीं जाना नहीं, घर बैठे आपको किताब आएगी। 50 से ऊपर छात्र हो गए तो यहीं पर आपको परीक्षा लेने वाला पंडित भी यहीं आएगा, पेपर आएगा और बहुत अच्छा घर बैठे आप कर सकते हो। इन तीनों कार्यों के लिए 50 लोग यदि 12 वर्षीय कोर्स के लिए एडमिशन लेते हैं तो वे अपना नाम आपके जो ये संजय है महाराज जी, सांगानेर से 12 वर्षीय कोर्स के लिए ही नियुक्त। हाँ, 12 वर्षीय कोर्स के लिए आपके यहाँ का पंडित है। बहुत तो आप देखो, आपके यहाँ का खुद का पंडित यही है। तो आप एक 12 वर्षीय कोर्स के लिए 50 महिला पुरुष यदि पढ़ते हैं, इनके पास नाम लिखाएं तो कल उसका भी उद्घाटन हो जाए। छपते छपते पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। क्या बात है, बहुत। कुरावली का पंचकणक भी छपते छपते मिलाया, नहीं तो खाए को आने लगा। चलिए, देखिए, पुण्योदय आपका जाग रहा है, मुझे दिखाई पड़ रहा है। और जैसा 12 वर्षीय के विषय में कहा है और मुझे रुचि दिखाई दे रही है महिलाओं में। आप कम से कम 50 महिलाएं, जरा हाथ तो उठाएं, कितनी? अरे वाह, बिल्कुल भैया जी, कल सबका रजिस्ट्रेशन कराना है आपको और बाकायदा यहाँ 12 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। जिज्ञासा के बाद भैया जी आप रजिस्टर ले लीजिए, तैयारी कर लीजिए इस बीच में। और यहाँ पर कुछ घोषणाएं हमारे बीच आ रही हैं। पाठशाला के लिए धन्य कुमार, प्रखर कुमार जैन, जो 1 दिवसीय भोजन के पुण्यार्जक भी हैं, उन्होंने 1 लाख रुपए की राशि पाठशाला के लिए घोषित की है। और इसी बीच श्रीमान
विकास जैन झांसी, उन्होंने विनम्र जैन झांसी, उन्होंने 50 बैग, सुंदर बैग बना के बच्चों के लिए बनाने की घोषणा की है। जो भी नाम पाठशाला का होगा, विद्या सुधा जो भी आप रखेंगे, जैसा भी रखेंगे वो नाम, वो लिखकर वो आपको भेंट करेंगे। देखिएगा, ज्ञान दान एक सबसे बड़ा दान है। एक बेटा एक बेटी पाठशाला पढ़ने जाएगा और वो पढ़ करके कितनी पीढ़ियों को सुधार सकता है, ये आपका भविष्य बताएगा। तो अपनों को सबसे ज्यादा दान देना चाहिए ज्ञान के क्षेत्र में। दूसरी बात, पाठशाला में जितना दान दोगे उसके एक एक रुपए का सदुपयोग होगा, क्योंकि मान